अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। तो आज हमें एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कನ್ನಡ यानी द्वितीय भाषे कन्नड़ में परिष्कृत पठ्यपुस्तक यानी भाग 2 में जो है पाठ 7 नन्ना गोपाला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस लेसन का जो है पार्ट 1 है, तो सबसे पहला पार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें आज लेसन इंट्रोडक्शन और कुछ लेसन का जो पार्ट जो है हमें डिस्कस करेंगे। तो नन्ना गोपाला इस किताब के हिसाब से गए तो हमें भागा 2 यानी पार्ट 2 टेक्स्ट बुक के हिसाब से गए तो ये तीसरा सबक आता है। हमें पार्ट 1 से यानी भागा 1 उसे गए तो पार्ट 1 पार्ट 2 टेक्स्ट बुक्स ही दो किताबें हैं। तो पहले किताब के हिसाब से गए तो हमें ये 7th लेसन आता है, पाठ 7। तो तुम्हें देख सकते हैं पाठ 7 नन्ना गोपाला। तो इसके आथर हैं कुवेंपु, जो कि कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा उनको बोला जाता है। तो पेज नंबर 18 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 18 भाग 2 पठ्यपुस्तक जो कि परिष्कृत वाला यानी रिपब्लिश्ड टेक्स्ट बुक है उसमें से। तो सबसे पहले हमें पाठ प्रवेश और लेसन का मतलब समझ लेंगे। ओके, तो नन्ना गोपाला लेसन यानी पाठ 7 लेसन नंबर 8 लेसन नंबर 7 सॉरी लेसन नंबर 7 पाठ 7 लेसन नंबर 7 पाठ 7 यानी लेसन नंबर 7 नन्ना गोपाला। नन्ना मई करको मेरा मई गोपाल नन्ना गोपाला मेरा गोपाल। यहाँ तो एक स्टोरी और एक ड्रामा के जो एतबार से ये ड्रामा है, नाटक बोलते हैं कन्नड़ा में। तो उस हिसाब का एक सबक है नन्ना गोपाला यानी मेरा गोपाला या मई गोपाला इंग्लिश में बोले जाते में। तो नन्ना गोपाला में एक गोपाला यहाँ पे एक रोल आता है एक लड़के का। ओके, एक बॉय है जो कि गरीब बॉय है, और दूसरा जो है गोपाला मतलब यहाँ पे भगवान जो कृष्णा है नी, या फिर गोपाल करके बोलते हैं। तो उस भगवान को बोल रहे हैं यहाँ पे मेरा गोपाल या फिर माई गोपाल। तो इस लेसन में क्या क्या होता है हमें देखेंगे। सबसे पहले लेसन को जाने से पहले तो मैं बोलिया ये एक नाटक या ड्रामा करको। तो पाठ प्रवेश में लेसन इंट्रोडक्शन करको गए तो हमें इसमें तो स्टोरी का एक ड्रामा का क्या इंपॉर्टेंस है कन्नड़ा लिटरेचर को और कैसा आया, ये चीज़ें इसमें बता के थोड़ा बेस हमें जान लेंगे। तो ये स्टोरी फॉर्म और प्लस एक ड्रामा करको बोले यानी एक नाटक करको। तो ये इसका जो है लिटरेचर कन्नड़ा की देन में क्या है, लिटरेचर में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, रोल है, वो तमाम चीज़ें हमें लेसन इंट्रोडक्शन में देखेंगे। अभी मैं लेसन को गया नहीं, लेसन का जो ड्रामा बोले उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो है हमें जान लेंगे, जो कि ये स्टोरी को हमें अच्छे से समझ में आता है। ओके, और हमारा नॉलेज भी जो है इम्प्रूव होता है। इसके वास्ते ये पाठ प्रवेश भी जानना ज़रूरी है। तो लेसन इंट्रोडक्शन पाठ प्रवेश लेसन एंट्रेंस या फिर लेसन इंट्रोडक्शन ऐसा बोलो। तो इंग्लिश साहित्यदा यानी इंग्लिश का जो लिटरेचर है या इंग्लिश का जो लिटरेचर यानी नज़म हो, नॉवेल्स हो, जो ड्रामा हो है ना, किताबें हो इंग्लिश के बारे में, उसको बोलते हैं साहित्य। इसके प्रभावದಿಂದ इफेक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी हिंदुस्तान में जो है अलग अलग मुल्क जैसे फ्रेंच, ओके, ब्रिटिशर्स, मुगल्स, ऐसे अलग अलग जो फॉरेन कंट्री यूरोप पीपल्स जो आको यहाँ पे टू डील विद द इंडियन पीपल टू डू द बिजनेस पर्पस आए, फिर यहाँ रूल करे। सो उनका लैंग्वेज का जो लिटरेचर हमारे यहाँ के ज़बान में जो है बहुत सारा जो है उसका असर पड़ा। तो वो यहाँ बता रही सो जैसा कि अंग्रेज़ों की जब हुकूमत हो रही थी तो इंग्लिश का लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज उनकी ज़बान थी। तो उनका एक ज़बान का जो लिटरेचर है उसका इफेक्ट के उसके वजह से जो है, जैसा हमारा कन्नड़ा रीजन कर्नाटक में जो रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ा है, यहाँ की ಹೊಸಗನ್ನಡ में यानी कन्नड़ा में हळेगन्नड़ा, नडुगन्नड़ा, ಹೊಸಗನ್ನಡ इस तरह से आता है। तो हळेगन्नड़ा बहुत पुराना हो गया, अब नडुगन्नड़ा उसके दरमियान का, ಹೊಸಗನ್ನಡ का तो आपका बाद का जो 19th सेंचुरी के बाद के पोएट निकले ना, तो उनको बोलती हैं ಹೊಸಗನ್ನಡ। ओके, तो ये ಹೊಸಗನ್ನಡ में
इसके लिटरेचर में इंग्लिश का जो लिटरेचर बहुत ज़्यादा असर करेगा। ओके, तो अनेक प्रकाರದ, तो उसकी वजह से बहुत सारे कन्नड़ा की किताबें निकले, कृतिಗಳು बंदವು, यानी इंग्लिश की ज़बान की जो लिटरेचर से उसकी इफ़ेक्ट की वजह से, उसके असर से कन्नड़ा, कन्नड़ा के लिटरेचर में भी जो उसका असर हो को कन्नड़ा में बहुत सारे ऑथर ने किताबों को बनाया, बहुत सारे किताबों को लिखे, बिकॉज विद द इफेक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बिकॉज द ब्रिटिश वर रूलिंग इन इंडिया ऑन दैट टाइम। ओके, तो जैसे कि उसमें सन्ना कथे, छोटे छोटे स्टोरियाँ बनने लगे, क्योंकि इंग्लिश स्टोरीज हैं बहुत बनते थे, तो उसी तरह कन्नड़ा में इफेक्ट होकर लिटरेचर में सन्ना कथे, स्मॉल स्टोरीज करको बोले जा, स्मॉल स्टोरी सन्ना कथे। ओके, कादंबरी नॉवेल, कविते पोयम नज़म, कथन काव्य स्टोरी, प्रबंध एस्से, जीवन चरित्रे बायोग्राफी। ओके, इस तरह के व्यक्ति चित्रणಗಳಂತೆ और लोगों का जैसा पिक्चर जैसा नाटक का प्रकार वो, यानी ड्रामा का एक टाइप भी जो है एक है। यानी यहाँ क्या बोलना चाह रही हूँ तो इंग्लिश की लिटरेचर, इंग्लिश की ज़बान की जो है असर से कन्नड़ा के ज़बान पर जो है इसके असरात है, तो इसकी वजह से बहुत सारे किताबें बने, उनमें से कुछ सन्ना कथे के बने, स्मॉल स्टोरी, छोटी छोटी कहानी वाली किताबें बने, और कुछ कन्नड़ा के ऐसे किताबें बने कादंबरी वाली जैसे नॉवल जैसी किताबें बने, और कुछ कविते पोयम जैसी किताबें बने, और कथन काव्य और स्टोरी जैसे किताबें इस तरह के बने, प्रबंध एस्से जैसे जो है कौन सी भी टॉपिक के ऊपर जो डिटेल से लिखते हुए जाती, तो इस तरह के प्रबंध और जीवन चरित्र, किसी भी इंसान की किसी भी जो है शख्सियत के बारे में, उसकी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी के बारे में किताबें बनते हुए गए विद द इफेक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इस तरह के लिटरेचर के बहुत सारे यहाँ पे किस्में आए उसके अंदर, क्या ये सब मिलकर कन्नड़ा का लिटरेचर रिच हुआ। तो उसमें से नाटक का प्रकार वो अंदर, तो ड्रामा भी एक किस्म है उसमें। तो कन्नड़ा ज़बान जो रिच होने, लिटरेचर रिच होने, इंग्लिश का बहुत ज़बरदस्त असर हुआ, उसमें से ड्रामा भी एक करको बोल रही। 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ यानी 18वीं सदी में 18th सेंचुरी करके बोलती नहीं, 18ನೇ ಶತಮಾನ 18वीं सदी में 18th सेंचुरी में रचितवाद, यानी उस 18th सेंचुरी में तकरीबन समझो 150 साल पहले, 150 पौने 200 साल पहले जो बनिया एक सिंगारार्य नाम का जो आथर, उन्हें एक किताब लिखा मित्राविंद गोविंदवे करको, मित्राविंद गोविंदवे करको उन्होंने ऐड करी, सो सफिक्स लेटर खाली गोविंदा, मित्राविंद गोविंदा नाम का किताब जो कि सिंगारार्य ने उसको लिखा है। देखो ये किताब मित्राविंद गोविंदा, इसको लिखा है सिंगारार्य। तो सिंगारार्य की जो 18वीं सदी में कन्नड़ा में सिंगारार्य की एक मित्राविंद गोविंदा कर कोई किताब मिली, ओके, लिखी, तो उस टाइम में अवेलेबल हुई 18th सेंचुरी में। तो ये माना गया कि मोदला उपलब्ध नाटक, ये सबसे पहला जो कन्नड़ा का ड्रामा का बना हुआ किताब, कन्नड़ा के लिटरेचर में सबसे पहला किताब जो ही कन्नड़ा के ड्रामों को कन्नड़ा ज़बान में बताया गया। ओके, नाटक का तो ड्रामा, यानी कन्नड़ा एक हर एक ज़बान, हर एक लिटरेचर में अलग अलग पार्ट्स जो आती, मैं बोला सन्ना कथे, कादंबरी, कविते, कथन, प्रबंध, ये सब मिलकर रिच होता सो लिटरेचर करको एक साहित्य। तो उसमें से नाटक का भी एक, तो कन्नड़ा का सबसे पहला नाटक का कौन सा का तो मित्राविंद गोविंदा। ये तुमने 1 मार्क्स को पूछे तो लिखना, जैसे कि कन्नड़ದ ಮೊದಲ उपलब्ध नाटक डैश मित्राविंद गोविंदा, कन्नड़ा का सबसे पहला नाटक अवेलेबल, कन्नड़ा की सबसे पहली मिली हुई नाटक की किताब मित्राविंद गोविंदा, कन्नड़ದ ಮೊದಲ उपलब्ध नाटक मित्राविंद गोविंदा। तो इसके आथर को निधन बरे रचिसिदವರು यारो सिंगारार्य, तो इसको सिंगारार्य नाम का आथर ने मित्राविंद गोविंदा करको एक किताब उसकी मिली 18वीं सदी में या उस दरमियान में बनी। तो ये सबसे पहली बनी हुई नाटकों के ऊपर बनी हुई एक किताब है, कन्नड़ा में बनी हुई सबसे पहली नाटक वाली किताब। सो कन्नड़ದ ಮೊದಲ उपलब्ध नाटक का कृति करको पूछती, तो मित्राविंद गोविंदा लिखना। इदु वाचक का तो रीडिंग, संभाषणे, कन्वर्जेशन बोलती नहीं वो,
आंगिका, आंगिका का तो अंग चलाने, बॉडी मूवमेंट। अब एक्सप्रेशन करती हमें है ना, हाव भाव जो मूवमेंट करती हैं उसको बोलती है अंग चलने। आहार्या, आहार्य का तो वेशभूषण है, अलग अलग ड्रेस कोड पहनती हैं। ओके, अलग अलग अब कैरेक्टर है तो राजा का अलग कैरेक्टर, उन्हें उसका ड्रेस कोड अलग रहता है, अब रानी है उसका ड्रेस कोड अलग रहता है नहीं। तो ये वेशभूषण है, ड्रेस कोड। ये सात्विका मुखाभाव यानी हमारा फेस एक्सप्रेशन। अब गम के टाइम में कैसा फेस एक्सप्रेशन होता है, हैप्पी, यू आर गोइंग फॉर द बैटल, यूर एक्सप्रेशन, यू आर सीन समथिंग सरप्राइज हैपन, तो उस टाइम में ड्रामा में कैसा एक्सप्रेशन होता है, ये मुखाभाव एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन ಎಂಬ 4 अंगಗಳಿಂದ यानी इस तरह के 4 किस्म से जुड़ा हुआ ड्रामा जो है इसमें मिला। यानी इस ड्रामा मित्रविंदा गोविंदा सिंगारार्य की सबसे पहले बनी हुई कन्नड़ा की एक किताब, ड्रामा की किताब, नाटकदा उपलब्ध नाटक, जो कि 18वीं सदी में ये बनाई गई। तो इसमें ये चीज़ें आती जो कि जैसे कि वाचका, जैसे कन्वर्जेशन होता है ये ड्रामा में। दूसरा क्या कहते हो, हाव भाव होता है, बॉडी मूवमेंट होते हैं अलग अलग, और ड्रेस कोड यानी अलग अलग किरदार के अलग अलग ड्रेस कोड भी हैं इसमें। और फेस एक्सप्रेशन यानी बातचीत के दौरान जो है उनका फेस एक्सप्रेशन यानी इमोशन के टाइम में कैसा एक्सप्रेशंस, ये सब भी इसमें है। ये 4 किस्में जो इसमें जुड़े हुई हैं। तो इंदु आज दृश्य माध्यम की यानी टू एज ए फिल्म देखने की वजह से, दृश्य माध्यम आगा तो दृश्य का तो अब तो ना पिक्चर मूवमेंट कहाँ आता है, एक पर्दे पर आता है, स्क्रीन पर आता है, राइट। तो अब स्क्रीन पर तुम्हें मुझे देख रही, तो ये एक दृश्य, ओके, दृश्य माध्यम के रंग परिकर यानी एक ड्रामा जो आज के दौर का जो है, जो तुम्हें जैसा फिल्म के जैसा इस ड्रामे को देख सकती हैं। इसमें बेड़कु, रोशनी, ध्वनिगळु, साउंड, ये सब भी जुड़ा हुआ है, ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ। इंತಹ नाटकों, इस तरह के ड्रामा को ಅದರಲ್ಲಿಯೂ उसमें ಅದರಲ್ಲಿಯ यानी उसमें रहने वाला अंक, दृश्य इत्यादिಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ, उसमें रहने वाला अंक और दृश्य यानी अंका का तो क्या, दृश्य का तो पिक्चर, अंका का तो साउंड, आवाज़, कन्वर्जेशन, ये तमाम चीज़ें आती हैं। और मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, ये इत्यादि अनुगुणವಾಗಿ, इत्यादि के यानी वगैरह वगैरह के लिए रूपक, प्रहसन, एकांकगಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ಉಂಟು। अंक, दृश्य इत्यादिಗಳಿಗೆ अनुगुणವಾಗಿ। तो ऐसे ड्रामों को, इस तरह के ड्रामा जिसमें वाचका भी हो, आंगिका भी हो, आहार्य भी हो, सात्विका भी हो, 4 भी रहे, तो आज जो दृश्य माध्यम में रंग परिकर अगर को जैसे कि बेड़कु, ध्वनिगळु, ये सभी मिलकर रहती हैं। और ड्रामे में जो है अंक, दृश्य, इनके हिसाब से जो है रूपक, प्रहसन, एकांकगಳೆಂದು करेंगे। इनको रूपक, प्रहसन, एकांक को भी बुलाती हैं। तो इसमें तुम्हें इतना पॉइंट याद रखना कि इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट क्या तुम्हें याद रखना का, तो देखो एक तो फर्स्ट 2 लाइन में क्या बोलते, फर्स्ट लाइन में का तो इंग्लिश लिटरेचर की वजह से, इफेक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ज़बान की वजह से कन्नड़ा का भी इसके ज़बान पर असरात हुआ, जिसके वजह से बहुत सारे किताबें कन्नड़ा में निकल कर आई 18वीं सदी में। जैसे कि छोटे कहानियाँ की किताब और नॉवेल्स की किताब कन्नड़ा में, और नज़मों की कन्नड़ा की किताब, और स्टोरियों की किताब, एस्से वाली और बायोग्राफी वाली किताबें भी बनकर छपने आने लगी। तो 18वीं सदी में जो और एक बनाया गया सिंगारार्य आथर के ज़रिए से एक किताब बनी, जो कि मित्रविंदा गोविंदा करको, मित्रविंदा गोविंदा, ये किताब जो है कन्नड़ा का मोदला उपलब्ध नाटक यानी पहले ड्रामा वाली किताब करको माना जाता है। इसमें 4 चीज़ों को देखा जा सकता है, जैसे कि कन्वर्जेशन, बॉडी मूवमेंट और ड्रेस कोड अलग अलग किरदार के हिसाब से, और एक्सप्रेशन, ये तमाम चीज़ें मिलकर ही आज के फिल्म के हिसाब को जो है देखने के वास्ते एक इसमें रोशनी, आवाज़, तमाम चीज़ें भी इसमें आज के दौर में ये मिलकर ही। तो इस तरह के नाटक में ये नाटकों को रूपक, प्रहसन, एकांक को भी बुलाती हैं। ओके, ये सभी टाइप ऑफ द ड्रामा, उसमें डिटेल में तुम ना देखो ड्रामा में क्या किधर कर, तो तुम्हें इतना हाईलाइटेड पॉइंट जा लेना कि इंग्लिश कन्नड़ा का ऊपर क्या हुआ इंग्लिश का असरात से, और क्या क्या किताबें बनकर आई, और उस टाइम में सो कन्नड़ा की पहली नाटक वाली किताब कौन सी है, और उसमें के जो किसमें क्या क्या जो है इफेक्ट हो को आज आले को ही वो चीज़ें, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे का सेकेंड स्टैंजा, सेकेंड पैराग्राफ में क्या है देखेंगे इंट्रोडक्शन में। प्रकृत नाटक यानी प्रेजेंट एक ड्रामा है, इसमें भागदली पार्ट में प्रेजेंट जो नाटक का प्रेजेंट एक चैप्टर का जो ड्रामा है, ओके, प्रेजेंट एक जो तुमने लेसन दी नन्ना गोपाला मेरा गोपाला, इस ड्रामा में
इस पार्ट में जीवन निर्वहण यानी ज़िंदगी बिताना, ज़िंदगी को मैनेज कर ले को, लाइफ को मैनेज कर ले को, समस्या नडुवेयु और प्रॉब्लम्स के दरमियान भी लाइफ को मैनेज कर ले को, और प्रॉब्लम्स अलग अलग मुश्किल और प्रॉब्लम्स के दरमियान में किस तरह से एक हेत्तवड़ा एक पैदा करने वाली यानी माँ जो है शैक्षणिक काळजी यानी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस देती है, और निष्कल्मश और एक बिना कल्मश वाला, बिना जो है गलत वाली डिवोशन, एक अच्छी डिवोशन भी रखती है उन्हें, और प्रकृति या आराधना और नेचर की जो भी डिवोटी बन को एक किस तरह से इस लेसन में उमड़ा गया, किस तरह से जो है एक्सप्रेस हो रहा है एक ऑथर के हिसाब से, वो तमाम चीज़ें वगैरह वगैरह के तरफ इत्यादिಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾಟಕಕಾರರು जो ड्रामा बनाया गया इसको ಗಮನವಿಟ್ಟು चित्रिಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು। इसको हमें गौर से देखें तो ये तमाम चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं एक प्रेजेंट जो नन्ना गोपाला है ड्रामा में। तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोल रही हैं इनका, तो मेन पॉइंट क्या थीम पे है ये नन्ना गोपाला मेरा गोपाला करके एक 2 लाइन में बोल रही हैं। क्या कहते हो, ये प्रेजेंट लेसन में किस तरह से लाइफ को मैनेज कर ले को, ज़िंदगी को मैनेज कर ले को, प्रॉब्लम्स के दरमियान भी एक माँ जो है अपने बच्चे के एक एजुकेशन देना, अच्छी एक इल्म देना, साथ में एक अच्छी डिवोशन रख ले को, और नेचर के साथ भी जो है एक डिवोशन की जैसा एक भक्ति का भावना रखो, एक प्रे का भावना रख ले को, किस तरह से ये इसमें अलग अलग किरदार जो है अपना रोल अदा करी, ये तमाम चीज़ें जो है बखूबी बहुत अच्छे अंदाज से जो है इस ड्रामा में देख सकती हैं घर को बता रही हम। ओके, ये थीम ऑफ द लेसन हुआ। अब मैं लेसन शुरू हो रहा जो कि कन्वर्जेशन के साथ है, नोटा 1 कर को देख सकती हैं जो कि सीन 1। दो मैं सबसे पहले अभी इसको पढ़ता हूँ, एक बार मॉडल रीडिंग करता हूँ तो तुम्हें देखो उसी तरह से प्रैक्टिस करो। तो फर्स्ट पेज पढ़ता हूँ मैं सबसे पहले, नोटा 1 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ನಿಕಾಲ್ಯೋ। ನೋಟ 1, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲು, ಅದರ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಪಾಲನ ಸಣ್ಣ ವಿಗ್ರಹವಿರುವ ದೇವರ ಗೂಡು. ಗೋಪಾಲನ ತಾಯಿ ಒಂದು ಚರಕದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ನೂಲುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಬಡ ಹೆಂಗಸು, ವಿಧವೆ. ನನ್ನ ಗೋಪಾಲನೆಲ್ಲಿ? ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏಳಲಿಲ್ಲವೋ ಏನೋ. ಒಂದು ಮೂಲೆಯ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಗೋಪಾಲ ಬೆಳಗಾಯ್ತು, ಮೇಲೇಳು, ನೋಡಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಡುತ್ತಾ ಹಾರಾಡಿ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಿನ್ನ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ಬನದಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿವೆ. ಎದ್ದೇಳು ಗೋಪಾಲ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುಗಳೇನೆಂದಾರು? ಏಳು ಗೋಪಾಲ ನನ್ನ ಕಂದ. ಗೋಪಾಲನು ಶುಚಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಗೋಪಾಲ, ಕರೆದೆ ಏನಮ್ಮ? ತಾಯಿ, ಹೌದು ಮಗು, ಮಲಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಕರೆದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಗೋಪಾಲ, ಆಗಲೇ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಗೋಪಾಲನ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯಲೆಂದು ಬನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ತಾಯಿ, ಹೂ ಕೊಯ್ದೆಯೇನು? ಗೋಪಾಲ, ಹೌದಮ್ಮ, ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ. तो यहाँ तक रहने दे। तो इतना अभी जितना मैं मॉडल रीडिंग करे मादरी वाचन अगर को बोलती तो उतना अब उसमें का पॉइंट्स जो है हमें वर्ड टू वर्ड अब समझेंगे। तो एक ड्रामा लेसन है, तुम्हें देख सकती नोटा 1 शुरू हो रहा है यानी सीन 1 एक ड्रामा एक स्टोरी है लेसन नन्ना गोपाला यानी मेरा गोपाला। तो इसमें नोटा 1 सीन 1। अब यहाँ से तुम ना चैप्टर शुरू हो रहा बेस, अब तुम ना थीम समझ में आया लेसन का प्रवेश हमें अब डिटेल से हमें लेसन को जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के एतबार से तुम ना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 1 एक सन्ना गुड़ीसलू एक छोटी सी झोपड़ी। सीन 1 ऐसा है, एक सीन एक ड्रामा एक सीन, उस सीन में कैसा कहते तो एक छोटी सी झोपड़ी है दूर, कहीं गांव से दूर एक जंगल के करीब एक छोटी सी हट है, एक झोपड़ी है, एक छोटी सी झोपड़ी है। ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲು, सो तुम्हें पिक्चर में देख सकती। ओके, सन्ना गुड़ीसलू तो जंगल के करीब गांव से बाहर कहीं और एक छोटी सी एक झोपड़ी वाला एक हट, एक झोपड़ी वाला
घर ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲು ಅದರ उसके उस झोपड़ी में उसमें वो हट में गुड़ीसलू का तो हट एक झोपड़ी ओके एक छोटी सी झोपड़ी अदर जगलिया मेले उसके जगली के ऊपर उसके अंदर एक जगह उसके जगली के ऊपर मेले ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ एक कोने में उसके जगली में एक कोने में ಒಂದು गोपालना एक गोपाल का जो है यानी गोपाल भगवान का एक भगवान जी जो कृष्ण भगवान है गोपाल भगवान है उनका सಣ್ಣ विग्रह एक छोटी सी मूर्ति विग्रह सಣ್ಣ छोटी सी मूर्ति यानी छोटा सा बुद्ध भगवान कृष्णा की या भगवान गोपाल की और देवरा गुड़ वो एक देवरा मने जो कि हर अदर रिलीजन में उनके घर में एक देवरा मने घर को बनाती चाहे बड़ा हो घर छोटा हो उसी तरह इसी तरह इस स्टोरी में एक कहानी में एक सन्ना गुड़ीसलो एक छोटी सी झोपड़ी है तो उसके अंदर एक जगली है एक उन्होंने एक ये बना के ऐसा हाइट के जैसा बना को उसके कोने में उस झोपड़ी के कोने में एक गोपाल का मंदिर को जो गोपाल के जो भूत को जो है रखा गया और उसी को जो है एक देवरा मनी देवरा गुड़ भगवान का वास कर को ओके जैसे कि दिखाता हूँ देखो एक छोटी सी झोपड़ी ಒಂದು ಸಣ್ಣ गुड़ीसलू फर्स्ट लाइन में बोल रही ओके एक सन्ना सा गुड़ीसलू अब वहाँ पे एक जगली का तो ऐसा बना कर रहती ये बड़ा है बड़े घर में ज़्यादा जैसे अमीर लोग थोड़ा पैसे लोग हैं तो इन्हों ऐसा बना लेती तो गरीब लोग इसको कैसा बनाती वो पत्थर में बना कर रहती स्टोन्स में ओके या मट्टी में बना कर रहती ऐसा हाइट तो ऐसे हाइट बना को यहाँ पे अलग अलग भगवानों के फ़ोटो हैं नहीं तो एक झोपड़ी में ऐसा ये जो ये बनाती इसको बोलती जगली ओके इस जगली के ऊपर यहाँ जिस तरह अलग अलग भगवानों के फ़ोटो हैं नहीं उसी तरह यहाँ कृष्ण भगवान का एक भूत रखो रहती गोपालना विग्रह यानी उस तरह का जगली बना को उस झोपड़ी के अंदर इतना बड़ा नहीं रहता इतना अच्छा नहीं रहता ये अमीर लोग जैसा बड़ा बड़ा बने तो गरीब कैसा बना कर रहता पम बेचारा पहले झोपड़ी नहीं तो इसमें मट्टी का या पत्थर का रखो रहती है ऐसा हाइट रंधे कर को तो उसके ऊपर गोपाल का विग्रह गोपाल का एक भूत यानी श्री कृष्ण भगवान जी का जो है एक मूर्ति एक भूत वहाँ रखा गया है उसके कोने में उसके झोपड़ी के उसके हट के एक कोने में और उसी को देवरगुड़ उसी को जो है देवरा मनी या देवरगुड़ मानती यानी वो एक भगवान का घर है तो भगवान जी का भी एक हिस्सा एक घर जिस तरह से हमें मुसल्ला बनाती घर में है नहीं ये नमाज की जगह करके उसी अदर रिलीजन में उनका बिलीवनेस है तो उन्होंने एक उनके मानने के भगवान उनके जो मानने का भगवान का एक भूत रखो रहती और वहाँ पे ये भगवान का रहने का घर उस घर में भी एक छोटा सा एक हिस्सा बना कर भगवान का घर को रखो रहती वो देवरा गुड़ या फिर देवरा मने घर को भी बोलती वो छः बोल रही सो 2 लाइन में ओके गोपालना ताई अब क्या हो रहा वहाँ गोपालना ताई गोपाला नाम का एक लड़का है ओके इस स्टोरी में इस कहानी में उसकी माँ गोपाला की एक माँ ಒಂದು ಚರಕದ ಮುಂದೆ एक चरखा के सामने चरखा का तो इंग्लिश में स्पिनिंग जेनी बोलती नहीं स्पिनिंग जेनी चरखा दिखाता हूँ मैं चरखे के सामने बैठ को गोपाल की माँ जो है गोपाला ना ताई गोपाल नाम का एक लड़का रहता है उस बच्चे की माँ जो है ಒಂದು ಚರಕದ ಮುಂದೆ एक चरखे के सामने बैठ को कुಳಿತು बैठकर नूलुತ್ತಿದ್ದಾಳೆ उन्हें चरखे से नूल निकाल रहे यानी ऊन निकाल रहे नूलू का तो ऊन जो यानी धागा जो है निकाल रहे और आके बड़ा हैंगा सो एंड शी इज़ ए वेरी पोर वुमेन शी इज़ ए पोर वुमेन उन्हें गरीब औरत विधवे एंड आल्सो विडो उन्हें एक बेवा और एक गरीब औरत और चरखे के सामने बैठ को उसकी माँ जो गोपाल की माँ चरखे से नूल निकाल रहे धागा बनाने के लिए इंग्लिश में चरखे स्पिनिंग जेनी बोलती चरखा का तो क्या कर पिक्चर के थ्रू तुम ना दिखा तुम देखो जो ये समझ में है ना एक तो गुड़ीसलू उसके सामने घर के अंदर उसमें जगली बनी वहाँ पे उस जगली के ऊपर भगवान की मूर्ति रखी वो देवरा मने गुड़ू अब गोपाल की माँ समझो ये गोपाल की माँ है उन्हें एक
कैसी औरत, एक गरीब औरत और एक बेवा औरत, शी इज़ ए विडो वुमेन, शी इज़ ए पूर वुमेन, चरखे के सामने बैठ को ऐसा नूल निकाल रहे, नहीं धागे को निकाल रहे। तो इस तरह से स्पिनिंग जर्नी का इस्तेमाल करके, चरखे का इस्तेमाल करके देख सकती किस तरह से धागे को निकाल रही है यह वुमेन। तो इस तरह से गोपाल की माँ जो है चरखे के सामने बैठ को उस चरखे से नूल निकालने को रहते हैं, और उन्हें कैसा आकर को उनका फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन और किस तरह का बैकग्राउंड यहाँ पे ऑथर बता रही। आके बड़ा हेंगा सुने एक पूर वुमेन, गरीब औरत और साथ में बेवा, विधवेगा तो बेवा विडो, विधवेगा तो विडो। ओके, तो हेंगसु, बड़ा हेंगसु, गरीब औरत, साथ में विधवे, इतना याद रखना। उन्हें पूर वुमेन एंड आल्सो ये शी इज़ ए विडो वुमेन, ये 2 पॉइंट याद रखना हमने। ओके, तो फर्स्ट सीन में क्या बोल रही, सीन 1 ऐसा अब सीन शुरू हो रहा है। सीन में ऐसा है हालत कि एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है। ओके, उस झोपड़ी में अंदर एक ऐसा स्टेज बना को वहाँ पे एक गोपाल का भगवान का जो बुत रखा गया है, और उसे देवरा मने बोलती है। वहाँ पे एक जगह पे बाहर गोपाल की माँ बैठी हुई है। ओके, उन्हें बैठ को चरखे से ऊन निकाल रहे, यानी धागा बना रही है चरखे का इस्तेमाल करको, जो कि उसमें जो ऊन निकलता है उसको कपड़े बनाने में इस्तेमाल करती हैं। तो वो बना लेखा है उन्हें गरीब औरत और एक बेवा औरत, बड़ा हिंगसु मत्ते विधवे। ओके, ये सीन ऐसा है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। तो सीन एक झोपड़ी से शुरू होता है, पहले सीन अभी ड्रामा शुरू हो रहा है, एक झोपड़ी से शुरू होता है, और झोपड़ी के बाद जो है वहाँ अंदर एक इस तरह का स्टेज रहता है। तो उस पर एक भगवान की मूर्ति रखो रहती, गोपाल भगवान की, ऐसा नहीं, और भी थोड़ा कम ये अच्छे हालत का दिखा रहा हूँ मैं। और उन्हें जो है वहीं पे उसकी माँ, गोपाल की एक माँ है, उन्हें एक बेवा औरत और एक गरीब औरत उन्हें बैठ को चरखे से नूल निकाल रहे। तो सीन ऐसा है। तो आगे क्या होता, अब देखो, अब ड्रामा शुरू हो रहा है। सीन ऐसा शुरू हुआ ड्रामा का, नन्ना गोपाला निल्ली, मेरा गोपाला किधर है, नन्ना गोपाला निल्ली। यानी यहाँ पे गोपाला का तो एक तो भगवान गोपाला को भी होता है, और लड़का गोपाला, इनका बेटे का नाम भी, जो गरीब औरत है, जो कि विडो औरत है, विधवे है, इसका बेटे का नाम भी जो है, इनका बेटे का नाम भी जो है गोपाला है। तो इन्हों एक्चुअली अपने बेटे को ढूंढ रही। सो नन्ना गोपाला निल्ली, अरे मेरा बेटा गोपाल किधर है, नन्ना गोपाला निल्ली, मेरा बेटा, वेर इज़ माई सन गोपाला। हासिगे इंद बेड से, यानी बिस्तर से, इन्नु अभी भी ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೋ ಏನು, अभी भी बिस्तर से उठा है कि नहीं कि, अभी भी वो मेरा गोपाला किधर गया, किधर है, अभी भी वो बिस्तर से उठा है कि नहीं की कर को उन्हें नूलते हुए उसकी माँ, जो कि विधवे है और बड़ा हिंगसु है, यानी पूर औरत, गरीब औरत और एक बेवा औरत है, जो कि अपने बेटे को ढूंढ रही है और बोल रही है कि बिस्तर के तरफ, इन्हें बिस्तर से अभी उठा है कि नहीं की कर को, ಒಂದು ಮೂಲೆಯ ಕಡೆ ನೋಡಿ, एक कोने के तरफ, ಒಂದು ಮೂಲೆ, एक कोने के तरफ, एक कोना, ಒಂದು ಮೂಲೆ, एक कोना, कड़े तरफ नोड़ी, एक कोने के तरफ देखकर गोपाला की माँ जो है अब एक कोने के तरफ देखते हुए, मेरा गोपाला किधर है, अभी भी उन्हें बिस्तर से उठा है कि नहीं की करको एक कोने की तरफ उसकी माँ देती है। अब सीन में ड्रामा शुरू हुआ। सीन कैसा था मैं बताया फर्स्ट नोटा वंदु सीन में। अब ड्रामा शुरू हो रहा है, नाटक शुरू हो रहा है कि गोपाल की माँ अब ढूंढ रही है वो नूल जो है उसके धागा बनाते हुए चरखे से, अरे मेरा गोपाला किधर है, अभी भी वो बिस्तर से उठा है कि नहीं की करको ये कोने की तरफ इस तरह से देखती है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन व्हाट दे वर सेइंग इन दिस स्टोरी। ऐसा स्टोरी अब शुरू हो रहा है कहानी, और बोलती है कि गोपाला, और बोलती है माँ, जो कि गोपाल की माँ गोपाल से बोलती है, गोपाला, अरे गोपाल बेड़ा गए, तो अरे गोपाल सुबह हो गई, अरे गोपाल उठो सुबह हो गई, मेलेड़ू उठो ऊपर उठो, अरे गोपाल सुबह हो गई ऊपर उठो, मेलेड़ू नोडल्ली देखो, उधर उधर देखो, सुबह हो गई, सीधे बेड़गायतु सुबह हो गई, देखो देखो, ए गोपाला बेड़गायतु, अरे गोपाल उधर देखो सुबह हो गई, इट्स ए मॉर्निंग टाइम,
ಬೆಳಗಾಯಿತು ಮೇಲೇಳು उठो ऊपर तुम बिस्तर से ऊपर उठो ನೋಡಲ್ಲಿ देखो उधर सूर्य नारायणनु सूर्य नारायणनु सूर्य को नारायण को कंपेयर कर रही यानी सूरज भगवान जो कि नारायण भगवान को कंपेयर कर रही यानी सूरज को बोल रही सुन के माँ गोपाला जो कि हर एक नेचर के थिंग्स को भी उस टाइम में जो है एक गॉड का जो है देते एक प्रिफर करते थे एक भगवान की तरह देखते थे एक डिवोशन से देखते थे क्योंकि कुदरत का निज़ाम चीज़ों को भी इतना उन्होंने अच्छे से देख लेते थे पहले के लोग तो इस तरह से यहाँ पे उन्हें देख सकती है हमें उसकी माँ जो है सूरज को भी एक भगवान से कंपेयर करते हुए बोल रहे उधर देखो सूरज भगवान सूरज नारायण जी नारायण एक भगवान ओके तो सूरज को उस भगवान से कंपेयर करके बोल रही है सूर्य नारायणनु सूरज जो है अपने तन्ना चिन्नद अपने सुनहरे रेस से अपने सुनहरे रोशनी किरणಗಳಿಂದ अपने सुनहरी जो है रोशनी से बाविया बलियावा बौड़ी के करीब बौड़ी के बगल में जो है बाविया बलिया बौड़ी के बाजू में रहने वाला तेंगिन मरादा यानी नारल के पेड़ के अनी से वो उग रहा है तुदियल्ली ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ वहाँ पे वो चमक रहा है देखो उस झाड़ के अनी से सूरज उठ रहा दिख रहा है अरे गोपाल सुबह हो गई उठो देखो उधर सूरज नारायण जी यानी सूर्य को नारायण भगवान से कंपेयर करते हुए बोल रहे सूर्य नारायण का तो यहाँ सूरज को बोल रहे सूरज जो है अपने सुनहरी रोशनी से बौड़ी के करीब बाविया बलिया बौड़ी के करीब जो नारल का पेड़ है उस पेड़ के अनी से जो पत्तों के अनी से तुम देख सकते हो वहाँ से सूरज की रोशनी छलक रही है वहाँ से रोशनी निकल रही है सुबह हो गई करको माँ बोल रही है गोपाल को ढूंढते हुए ओके इस तरह से सूरज निकला हुआ है अब पेड़ के अनी से बौड़ी के करीब एक नारल का पेड़ जो कि कोकोनट ट्री बाविया बलिया बौड़ी के करीब एक बौड़ी है बाजू में तो बौड़ी के करीब जो है एक नारल का पेड़ नारल के पेड़ के अनी में तेंगिन मರದ तुदियल्ली नारल के पेड़ के अनी से जो है सूरज की रोशनी की जो है सूरज जो है छलक रहा है चमक रहा है वहाँ से उग रहा हो ऐसा लग रहा है ऐसा ये हो रहा है भास हो रहा है अगर को उसकी माँ बोल रही है ओके केळल्ली उधर सुनो माँ जो है अपने बेटे को जगाने का अंदाज बता रहे हैं किस तरह से उन्हें अपने बेटे को जगा रही है नेचर के जो है बोलते हुए नेचर के बारे में केळल्ली सुनो उधर हक्कीगळु हाडुत्ता परिंदे जो है गाते हुए हाराड़ी और उड़ते हुए करेयुत्तिवे निन्ना परिंदे देखो सुनो उधर केळल्ली सुनो उधर परिंदे जो है हाडुत्ता उड़ते हुए गाते हुए हाडुत्ता गाते हुए हाराड़ी उड़ते हुए करेयुत्तिवे निन्ना बुला रही है तुझे गोपाला तुझे वो परिंदे बुला रही हैं और हूगळु अरಳಿ और फूला जो है खिलको बनदल्ली फूला जो है खिलको बनदल्ली यानी जंगल में फूला खिलको बनदल्ली जंगल में फूला खिले हुए हैं और तुम्हें निनगागी कादुಕೊಂಡಿವೆ जंगल में फूला पूरे खिलको तुझे जप रहे तेरा आने का इंतज़ार कर रही निनगागी कादेಕೊಂಡಿವೆ गोपाला तेरा आने का इंतज़ार कर रही है करको माँ गोपाला की माँ गोपाला से कह रही है और बोल रही है यद्देळु ऊपर उठो उठो गोपाला उठ गोपाला शालेगे यानी स्कूल को जो है ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ यानी स्कूल को वक्त हो रहा है स्कूल जाने का टाइम हो रहा है स्कूल जाने का वक्त हो रहा है गुरुगळेनेंदारू उस्ताद तुम्हारे क्या बोलती कि क्या कि वक्त हो रहा है स्कूल जाने का टाइम हो रहा है तुम्हारे सार तुम्हारे जो टीचर क्या बोलती कि ಏಳು गोपाला उठो गोपाला नन्ना कंदा मेरे बच्चे मेरे प्यारे मेरे लाडले इस तरह से माँ अपने बेटे को जगाते हुए बोल रही है ओके तो इस स्टैंजा में माँ किस तरह से जो है गोपाला की माँ गोपाला को जगा रही है गोपाला ಬೆಳಗಾಯಿತು ಮೇಳು करको बोल रहे ಬೆಳಗಾಯಿತು ಮೇಲೇಳು गोपाला सुबह हो गई उठो ऊपर ओके देखो उधर सूरज भगवान जो है बाहर निकल चुके हैं उनकी रोशनी जो है सुनहरी किस्म की रोशनी जो है तमाम जगह पड़ रही है और नारल के बाविया तो बौड़ी के करीब जो नारल का पेड़ है उसके अनी से जो है सूरज छलक रहा है और सुनो ओके और सुनो तुम
अलग अलग परिंदे जो हैं अलग अलग परिंदे जो है गाना गा रहे हैं, उड़ रहे हैं, परिंदे उड़ को गाना गा रही, उड़ रही। और फूला हूगड़ू अरली और फूला, जंगल में अलग अलग किस्मों के फूला खिलकर जो है तेरा आने का इंतज़ार कर रही जंगल में, ताकि पूजा कर सकूं और तू उस जंगल का फूल ला सके। उठो एद्देड़ू, उठ जा गोपाला, स्कूल को भी जाने का वक्त हो रहा है। तेरे टीचर क्या बोलती हैं कि एड़ू गोपाला, उठो गोपाला, मेरे बच्चे उठो करको माँ अपने बेटे को जगाते हुए इस तरह से बोलती है, इस अंदाज से जो है जगाती है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टैंजा में जो सीन कैसा था अगर को बोले नहीं। उसके बाद अब कन्वर्जेशन है, बातचीत शुरू हो रही है। तो बातचीत में पूरा उसकी माँ अपने बेटे को किस अंदाजे से जगा रही है अगर को तुम ना 2 मार्क्स को पूछ सकती। गोपालन ताई गोपालनन्नो, तो तुम ना इस तरह का सवाल एक दे सकती। ಗೋಪಾಲನ ಬೆಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು, या फिर ಗೋಪಾಲನು ತಾಯಿ ಯಾವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಏಳಿಸಿದ್ದಳು, ಮಲಗಿದ್ದ ಗೋಪಾಲನನ್ನು ಯಾವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಏಳಿಸಿದಳು करको 2 मार्क्स का तुम ना पूछती है, स्टैंजा लिखना पड़ता तुम्हें। ओके, यानी माँ जो है अपने बेटे को गोपाला को किस अंदाजे से जगाती है, उन्हें क्या क्या बोल को अपने बेटे को जो है सोए हुए बेटे को जगाती है। ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ಗೋಪಾಲನನ್ನು ತಾಯಿಯು ಹೇಗೆ ಏಳಿಸಿದಳು, किस तरह से उठाती है, कैसे सो रहे बेटे को, अपने बेटे को ಮಲಗಿದ್ದ ಗೋಪಾಲನನ್ನು ताइयु याव मातुಗಳಿಂದ, किन किन बातें से कहकर, क्या क्या बातें बोलकर जो है अपने बेटे को ಏಳಿಸಿದಳು, किन किन बातों के कहते हुए अपने बेटे को नींद से जगाती है। तो तब तुम्हें ये लिखना। तो पहले सबसे पहले उन्हें अरे मेरा गोपाला किधर है, बिस्तर से उठाया कि नहीं की करको एक कोने की तरफ देखते हैं। बाद में गोपाला सुबह हो गई, उठो मेलेಳು, ऊपर उठो, ನೋಡಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ, देखो उधर सूरज भगवान जी ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ अपने सोने के जो रोशनी से बाविಯ बड़िया तेंगिನ मरद तुदियल्ली, यानी बौड़ी के करीब जो नारल के पेड़ है उसके अनी से जो है सूरज की रोशनी छलक रही है। सारी जगह अंधेरा हो जा चुका है, उजाला हो चुका है। खेड़ल्ली और सुनो, अलग अलग परिंदों की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो उड़ रहे हैं, गा रहे हैं, हाड़ुत्ता हारुत्ता तुझे बुला रहे हैं, वो गाते हुए उड़ते हुए तुझे बुला रहे हैं। और जंगल में खिले हुए अलग अलग किस्म के फूल तेरा आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि तुम उन फूलों को तोड़कर भगवान की पूजा के लिए ला सको। और उठो, स्कूल को जाने का वक्त हो चुका, तुम्हारे टीचर गुरुगल ಏನೆಂದಾರು, तुम्हारे टीचर तुम ना क्या बोलते नहीं, लेट होगा तो ಏಳು गोपाला, उठो मेरे बच्चे, गोपाला उठो करको बोलती है। ओके, इतना होता। उसके बाद गोपालन उतने में गोपाला क्या होता है, एक अच्छे एक हाइसूस में गरीब आओ, फिर भी हाइसूस में अच्छे इंसो शुचि याद एक अच्छा ऐसो हाइस गरीब वाले तो फटे पुराने कपड़े रहती, लेकिन उसमें हाइसूस में चुने पंप पाक साफ कपड़े को शुचि यादा बट्टे पाक साफ कपड़ों को पहनकर गोपाला जो है हाइसूस में जो पाक साफ कपड़े शुचियादा बट्टेಗಳನ್ನು पाक साफ के कपड़ों को पहनकर उट्टुಕೊಂಡು बुट्टिಯಲ್ಲಿ और एक बास्केट में, एक बुट्टी में ಹೂಗಳನ್ನು और फूलों को ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು, फूलों को तोड़ को रखले को ಬೇಗ ಬರುತ್ತಾನೆ, लेले को जल्दी आता है। तो उन्हें अपने माँ उन्हें समझती है कि बेटा अभी सो रहा है, अभी उठा नहीं, वक्त हो रहा ना कर को जगा रही है इन बातों से बोलकर, जो पहले में डिस्कस करिए वो। अब जैसे ही उन्हें बोल को ख़त्म करते कि गोपाला उतने में जो उन्हें गरीब बच्चा, गरीब फैमिली, फिर भी जो है उसमें एक पाक साफ कपड़े पहन ले को, उन्हें उधर से बास्केट में फूला रख ले को, कुछ इस तरह से उन्हें आता जल्दी जल्दी बेगा बरुत्तानी, कुछ इस तरह से माँ के पास जो है उसमें गोपाला समझो जो है देखो बुट्टी में फूला रख ले को, ऐसा बास्केट में जो रख ले को जल्दी जल्दी आता है। गोपाला अपनी माँ के पास आता है, माँ समझ को है कि अभी सो रहा है, अभी उन्हें जाग्या नहीं, अभी नींद में है, इसे नींद से उठाना कर को सुस्ती रहती है। लेकिन उतने में गोपाला ऑलरेडी जाको जंगल में जाको उन्हें जो पूजा के लिए सुबह में इनका एक प्रोसेस रहता है, क्या करते हो सुबह उठने के बाद इन्हों भगवान की पूजा कर को आगे के काम चालू करते सो।
तो इन्हें सबसे पहले करने के वास्ते जंगल में, करीबी जंगल में रहता स्ना इनका हट, एक झोपड़ी, तो वहाँ से जाको अलग अलग किस्म के फूल ले ले को आता है। तो इन्हें उठा ले को छते माँ, उतने में क्या करता है गोपाला ऑलरेडी उन्हें कपड़े सब बदल ले को जंगल को भी जा को फूला तोड़ ले को जल्दी जल्दी आता है। यहाँ तक ये जो फर्स्ट पेज में इतना आता, इतने पॉइंट जो है आती। तो ये क्लास में पार्ट 1 में जो कि नन्ना गोपाला मेरा गोपाला सबक में जो इनके आथर हैं कुवेम्पू, इस सबक के ये बताया। और पाठ प्रवेशा लेसन एंट्री जो कि लिटरेचर, कन्नड़ा लिटरेचर के ऊपर जो इंग्लिश लिटरेचर का क्या असर हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ ये बोलिया। और अब उसमें ड्रामा शुरू हुआ तो सीन कैसा था, और सीन के शुरू के जो है कन्वर्जेशन और कुछ क्या बातचीत होती है ये समझाया। और इसमें क्या पूछ सकती, 2 सवाल पूछ सकती। तो पहला सवाल, गोपालना बेಳಗಿನ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು, सुबह गोपाल का सबसे पहले सुबह का काम क्या ಹೂಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ತರುವುದು। ओके, ये पूछ सकती। तो सुबह का काम क्या, गोपालನ ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು, ಹೂಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು तरुವುದು। गोपाला जो है फूलों को काट कर ले लेकर ना, ये सुबह का काम, ये 1 मार्क को पूछ सकती। दूसरा, माँ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಗನನ್ನು ಮೇಲೇಳಿಸಿದಳು करको 2 मार्क्स को ये सवाल में का पूछ सकती। ये आंसर लिखना था, किस तरह से माँ जो है अपने बेटे को जगाने की कोशिश करते, क्या क्या बात अमूल को, जो कि मैं ऑलरेडी तुमने समझाई हूँ। ये पॉइंट्स लिखना। तो अराउंड 3 मार्क्स का इसमें कवर करी हूँ लेसन में, नॉट प्रवेशा में छोड़ को, इसमें 3 मार्क्स के हमें डिस्कस कर कोई। तो इसके आगे का पुटद संख्या 19 अगले पार्ट में अगले क्लास में जो है करेंगे।